स्वार्थ क्या है? स्वार्थी कौन है? जैसे ही इस प्रश्न पर चर्चा होती है, विचार विमर्श होने लगता है, व्याख्या होने लगती है, वहाँ अधिकार की बात पैदा हो जाती है। अधिकार किस सीमा तक रहता है और स्वार्थ कहाँ से शुरू होता है, इसी निर्णय को लेकर दुनिया में विवाद है, दुनिया में भ्रांति है। यदि किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए कहो कि तुम स्वार्थी हो, मतलबी हो, उसका बस एक ही उत्तर रहेगा, ये तो मेरा अधिकार है। फिर समस्या पैदा हो जाती है, उलझन पैदा हो जाती है, क्योंकि यह निर्णय कौन करेगा कि स्वार्थ और अधिकार की सीमा में क्या अंतर है? ये सीमाएं कहाँ से प्रारंभ होती है? दो बच्चे भूखे हैं, एक के पास एक रोटी है, उससे कहो कि आधी रोटी दूसरे बच्चे को दे दे। उसका जवाब होगा, मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी चाहिए, मुझे पूरी रोटी चाहिए, ये मेरा अधिकार है। अब कैसे तय होगा कि बच्चा स्वार्थी है या वास्तव में यह उसका अधिकार है? एक उद्योगपति है, उसके कारखाने में 1000 मजदूर काम करते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं। कंपनी को 1 साल का कुल प्रॉफिट, कुल लाभ 10 करोड़ रुपए का होता है। उस 10 करोड़ में से 4 या 6 करोड़ मजदूर और बाकी अधिकारियों को वेतन दे दिया जाता है। कारखाने के मालिक से कहो कि 6 करोड़ में 1000 लोगों को और 4 करोड़ 1 या 2 लोगों को। कंपनी का मालिक कहेगा, मैं मालिक हूँ, ये मेरा अधिकार है। अब कैसे तय होगा कि स्वार्थ क्या है और अधिकार क्या है? इनकी सीमा कहाँ से शुरू होती है? पूरी दुनिया, पूरा संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है, लालच से भरा पड़ा है। ये बात बिल्कुल सच है, सत्य है। नहीं तो संसार में भोजन की कोई कमी नहीं है, कपड़े की कोई कमी नहीं है, दवाई और मकान की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस परमार्थ की, कमी है तो बस परोपकार की। वरना संसार में लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ता, कम कपड़ों के नहीं रहना पड़ता, यूं धूप में, बारिश में, कड़कती ठंड में, खुले मैदान या सड़कों पर रहना नहीं पड़ता। ये गरीबी, ये लाचारी, ये बीमारी, ये कमजोरी परिणाम है उन लोगों के स्वार्थ का
परिणाम है ऐसे लोगों के लालच का जो अपने स्वार्थ को, अपने लालच को अधिकार का नाम देते हैं। शिवाजी महाराज अपने राज्य में व्यापार करने वाले अंग्रेजों से टैक्स नहीं लेते थे, या लेते भी थे तो कम लेते थे। वे अंग्रेजों से उनके देश में बने हुए हथियार टैक्स के रूप में लेते थे। शिवाजी महाराज कहते थे कि तुम मेरे राज्य से कमाया हुआ पैसा मुझे ही टैक्स के रूप में देते हो, कोई ऐसी चीज़ दो जो मेरे राज्य की ना हो। वैसे ही स्वार्थी लोग इस दुनिया से कमाए हुए धन को, संपत्ति को अपना बताते हैं, जबकि इस संसार में, इस दुनिया में परमात्मा ने हर जीव को बराबर का अधिकार दिया है, बराबर का हिस्सेदार बनाया है। तय करना होगा, समझना होगा, विचार करना होगा कि अधिकार कहाँ तक है और स्वार्थ कहाँ से शुरू होता है। यदि तुम परमात्मा को जानना चाहते हो, यदि तुम्हारा उद्देश्य मुक्ति है, यदि तुम्हारा उद्देश्य परम आनंद है, तो स्वार्थ की सीमा तय करो, अधिकार की सीमा तय करो। याद रखो कि अध्यात्म में, परमार्थ में अधिकार की सीमा बहुत छोटी होती है और स्वार्थ तो शुरू ही नहीं होना चाहिए, पैदा ही नहीं होना चाहिए। आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए स्वार्थ तो क्या, अधिकार को भी छोड़ना पड़ सकता है, त्यागना पड़ सकता है। अपनी एक रोटी में से आधी रोटी तुम्हें उस बिना रोटी वाले को देनी ही होगी, या कभी कभी तो पूरी रोटी भी देनी पड़ सकती है। भूखे रहना होगा, तड़पना होगा, सहना होगा, तब कहीं तुम्हें परमानंद का एहसास होगा। तुम उस परम धाम के अधिकारी बनोगे। सुदामा जी ने अपने एक चावल के दाने में से आधा दाना परमात्मा को दिया था। इसी सोच की, इसी भावना की परमात्मा ने लाज रखी और सुदामा को अपनी भक्ति का, अपने धाम का आनंद और वैभव प्रदान किया। इसीलिए संसार में स्वार्थ को जान लो, स्वार्थ को समझ लो, स्वार्थ को पहचान लो और समय रहते ही इसका त्याग करो। और यदि त्याग नहीं कर सकते तो इसकी सीमा कम करनी शुरू कर दो। बस इसी में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा आनंद छुपा हुआ है। आज के लिए बस यही।